3 फिल्में रिलीज़ हुई ईद पे, एक थोड़ी सी गायब हो गई, लेकिन बाकी दो ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। बुल्ला की बात करें तो व्हाट अ ट्रीट फॉर पंजाबी ऑडियंस, जिनको पंजाबी फिल्में देखने का शौक़ है लेकिन बनती नहीं है फिल्में, और बड़े अरसे बाद एक बड़ी स्लिक, बहुत ही क्लासी फिल्म बनी, पंजाबी एक्शन रोमांटिक फिल्म, जिसमें शान, नईमा बट, सारा लॉरेन को हमने देखा और पसंद किया लोगों ने। इसकी ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट थी। अगर आप उसका वो म्यूज़िक और शूट का स्टाइल देखें तो वो पुराने वक्तों वाला नहीं है, हालांकि एक्शन तो है बट लेटेस्ट स्टाइल से बड़ा उन्होंने इसको टेक्निकली इसको बड़ा साउंड बनाया फिल्म को। ट्रेलर वाज वेरी इंप्रेसिव, इसका म्यूज़िक, इसकी क्या कहते हैं डीओपी का काम, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन वगैरह सब बड़ा हमें हाईटेक लगा। और अभी हमारे साथ इस फिल्म की हीरोइन है सारा लॉरेन। अस्सलाम वालेकुम, बड़े अरसे बाद सारा से बात हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है नादिया? आई एम फाइन, वी बोथ वेयरिंग वाइट। और सारा मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें बहुत, हाँ देखो I can't वाइट। see you by the way. अच्छा, I यू कांट can't सी see मी। you. मैं तुमसे बहुत कम प्यारी लग रही हूँ, लेकिन मैंने भी वाइट पहना हुआ है। सारा यू लुकिंग लवली इन द मूवी। मुझे इतनी खुशी हुई फिल्म देख के, इतनी अभी फिल्म नहीं देखी मैंने, जो ट्रेलर देखे मुझे बड़े अच्छे लगे। और मुबारक हो कि मूवी ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। Well, thank you so much. लोगों को फिल्म पसंद आई, अब बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी ऑडियंस वापस सिनेमा में गई है, क्योंकि यही एक एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान के पास एट द मोमेंट। कम मिलती है, लेकिन तुम्हारे लिए कितना चैलेंजिंग था कि पंजाबी में बोलना है? आई यू ओके विद दिस? जब स्क्रिप्ट मिला तो क्या सोचा, क्या सवाल किए मूवी करते हुए? एक्शन और एक्शन, हीरोइन के पास एक्शन है करने के लिए, वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी, बिकॉज आजकल मेरा एक्शन करने को बहुत दिल चाह रहा है, यू नो। एक्शंस आर मोर बिकॉज बॉडी लैंग्वेज ज्यादा यूज कर सकते हैं आप, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट सेइंग अ डायलॉग्स। सो वो एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट था। अच्छा, लेकिन ड्रेस में एक्शन मैं तुम्हारा देख रही थी क्लिप्स में। स्प्लिट में ना, स्प्लिट में रेड ड्रेस, कैसे किया तुमने? कैसे आउटफिट मैंने मैनेज किया हुआ, वो पूरा यहाँ तक ऑफ शोल्डर है एंड देन एक स्लेट है। दैट वाज टफ बट दैट्स अ जॉब, है ना। मतलब या तो कपड़े उस हिसाब से हो जिसमें मूवमेंट आसान हो। मुझे तुम्हारा एक्शन देख के मुझे ब्लैक पैंथर की याद आई, मिशन इम्पॉसिबल की याद आई। यू डिड इट सो वेल। तो कैसे Thank you. तैयारी की? थोड़ा सा हम एक्शन की, चलो डांस म्यूजिक की तो बात करते हैं, एक्शन क्या ट्रेनिंग की उसके लिए और इस सीक्वेंस के लिए? एक्शन के लिए थोड़ा सा जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं आजिम भट्टी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजीली मुझे कुछ मूव्स बताए। सो आई जस्ट पिक्ड अप क्विकली, बिकॉज मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस था जब मैं कर रही थी इशरत मेड इन चाइना। सो मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी ट्रेन थी, सो इट वाज इजियर फॉर मी। बट यस, इस तरह का केक, इस तरह की चीज़ नहीं की है मैंने पहले, तो वो एक नयापन था बीइंग एन एक्टर, डेफिनेटली। बिल्कुल, क्योंकि एक्शन करते हुए जो आपका लिबास है, मतलब ट्राउजर में बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ड्रेस में आई थिंक थोड़ा उसका डिफरेंट उसको हैंडल करना पड़ेगा। दैट हॉट एक्शन आई बिलीव। ओह, तुम फिल्म में और हॉटनेस ना हो कैसे हो सकता है? मैं हूँ हॉटनेस, मैं नहीं ऐड करती नादिया, सीरियसली ये मैं डायरेक्टर्स ऐड करते हैं। उन्होंने कहा हमको जरा हॉटनेस चाहिए। It's a requirement of the movie. It's a cinema. It's a cinema. It's a requirement of the role. मूवी की Yes, it's a रिक्वायरमेंट movie. है, उसमें ये सब होगा ही तभी लोग देखने आते हैं। व्हाट अबाउट योर आइटम नंबर जिसको कहा जाता है? मैं तो कहती हूँ कि आइटम नंबर तो नहीं, आइटम नंबर तो लोग करके निकल जाते हैं, बट यूर पार्ट ऑफ द फिल्म, यूर द हीरोइन। तो परफॉर्मेंस जो थी इस गाने की, वो उसमें भी बताओ। यू लुकिंग वेरी नाइस। उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे तो इससे हमने बोल आपसे गाने अच्छा देखे हैं क्रिटिसिज्म तो कोई नहीं करता, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ। यार। मुझे जो अब मैंने जाना है मूवी आप देखने। कैसे? आप जाए ना please, यार जाके देखिए। मैं बताऊं, मैंने इतने पिछले दिनों बुरे गाने देखे थे कि मैं कहती थी क्या हो गया हमारे डांस नंबर्स, क्योंकि जो डांस कर रहे होते थे उनको बिल्कुल। डांस करना नहीं आता। दे आर गुड एक्ट्रेसेस, उनको डांस नहीं करना आता। ये उसका काम है जिसको पता है। यू नो इट, यू मूव वेरी वेल, यू नो कि एक डांस जो है सीक्वेंस उसको कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली यू वर अमेजिंग मेरे हिसाब से। थैंक यू। वो ये भी है कि वो लड़की एक एजेंट है, तो जब एक एजेंट एक परफॉर्मेंस दे रही है तो यू नो द एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और उसमें क्या थोड़ी सी उसमें कुछ जब इन्होंने एडिट भी किया तो उसमें कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि वो डांस भी कर रही है एंड शी नोटिसेस एवरीबडी कि लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यू नो द इन्फॉर्मेशन शी इज गैदरिंग। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दैट आइटम नंबर, द आइटम नंबर। अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन रिस्पॉन्स
उनके गैप के बाद फिल्म कर रही हो, इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस और जो तुम्हें क्रिटिसिज्म आया वो भी बताओ क्या था? क्रिटिसिज्म इज लाइक अच्छा, पर मैं, मेरा जो रोल है ना सोफिया का कैरेक्टर, वो एक बहुत ही सटल कैरेक्टर है। शी इज मोर इंट्रोवर्ट पर्सन। अच्छा, अगर कई लोगों का मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत एक्टिंग करनी चाहिए थी, पता नहीं फेशियल एक्सप्रेशन को कहाँ लेके जाना चाहिए था। क्यों लेके जाना चाहिए था? क्यों लेके जाना चाहिए? आपने लाउड क्यों होना है? व्हेन यू आर अ एजेंट, यू आर वेरी काम। आप सुनते हैं और आप समझते हैं और आप अपना प्लान माइंड में बना लेते हैं। आपके चेहरे तक से किसी को पता नहीं चलता व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड दिस इज योर जॉब एज अ एजेंट। सो दैट दिस इज व्हाट आई डिलीवर, आई बिलीव। सही। और ये कि जी जो जिन्होंने कहा कि जी गाना बड़ा बोल्ड है, बोल्ड स्टेप्स हैं, बोल्ड कपड़े हैं, लोगों को ये नहीं दिखता कि आप जब एक डांसिंग नंबर कर रहे हैं, आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे लग रही है। आप जब एक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी लग रही है। और जब आप रोमांस कर रहे हैं, यू आर टोटली into another person. I think the variation of the role in Sophia's character, that was outstanding for me, I believe. नहीं, नो डाउट। अच्छा, पंजाबी बोलने में कुछ मुश्किल पेश आई डबिंग करते हुए? पंजाबी बोलने में मुश्किल क्योंकि पंजाबी लाइक फ्लो में पंजाबी तो मैंने कभी भी नहीं बोली, लाइक सिंपल बोलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा डायलॉग्स, उतने ज़्यादा सीन्स नहीं थे ऐसा कि लाइक पूरी फिल्म मेरे ऊपर नहीं है, बुल्ला के ऊपर फिल्म है। सो जो भी सीन्स थे वो पंजाबी, बिकॉज माई मॉम इज पंजाबी, तो पंजाबी बोलने में इतना कुछ मुश्किल पेश नहीं आई मुझे। बट एक एक्सेंट मैंने ज़रूर पिक किया, बिकॉज शी वॉज नॉट अ टिपिकल गर्ल। वो मैंने कहा ना, अगेन आपके माइंड में हमेशा रहता है जब आप ऐसा कोई रोल कर रहे हैं, स्पेशली आप एजेंट या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल लड़की इतना सोच ही नहीं सकते। सही। और बिल्कुल। एंड आर यू हैप्पी विद द आउटकम? जो मूवी बड़ी ये मुख्तलिफ, मतलब शुरू में तो होगा ना पंजाबी फिल्म में कर रही हूँ, पता नहीं कैसी हो क्या हो, थोड़ा सा कुछ शक तो आ रहे होंगे ना, डर भी लग रहा होगा? मुझे ये बस ट्रस्ट था कि हम अपने सिनेमा को रिवाइव करें। मेरा ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो, बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और पंजाबी का अगर आप देखें तो बहुत बड़ी ऑडियंस है नादिया। आपको भी अंदाज़ा है कि हमारा पंजाबी भांगड़ा, हमारा म्यूज़िक, दिस इज़ like outstanding. We just need to present it properly, we need to sell it properly. बस वो प्लेटफॉर्म्स चाहिए और ज़्यादा म्यूजिक जहाँ पे आपका सेल हो, बिकॉज इस फिल्म का हर गाना अच्छा है अगर आपने सुना हो। जी, मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल लगा, और ये कि बड़ी स्लीक सी बनी हुई है। देखिए ग्लैमरस कितनी है मूवी, इसके आप शॉट्स देखें, इसका सारा डीओपी का काम बहुत अच्छा है। नसीबो लाल जी ने इतना प्यारा, मैं कहती हूँ कभी मिलेगी तो या मैं उनसे मिलती हूँ, वो कमाल उन्होंने गाना गा दिया, दुनिया पागल होगी ना। मेरे नैन बड़े कजरारे में ना, आई लव द सॉन्ग, आई लुक एट द बीट है। आप और जब मैं मिलेंगे तो फिर आप वो जो करती हैं ना अपनी डांसिंग, हैप्पी टू यू वाला नहीं बिल्कुल सारा ये बड़ा। और ये मुझे लग रहा है ये अब शादियों पे जो है ना, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बना के भेजे। आई थिंक मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करती हैं मेरे नैन कजरारे पे। मैं तो और अकड़ गई हूँ, सारा अकड़ गई हूँ इतना, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ऑलवेज बिल्कुल। और आई लव यू, यू नो दैट। आई नो, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ मूवीज की कोई अच्छी सी कोई खबर बताओ, कोई बीच में कुछ कोई गॉसिप, कोई वाकया क्या हुआ, नईमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, शान के साथ कैसा रहा, कुछ अंदर की बातें बताओ। नईमा के साथ तो खैर मेरा कोई सीन नहीं है, तो एक्सपीरियंस ऐसा मैंने कोई शेयर नहीं किया। बट विद शान, एक सीनियर हीरो आपके सामने, वो भी आपको एक होता है कि कम टाइम के अंदर आपने सारी चीज़ें डिलीवर करनी है। बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं है सीन्स में, केमिस्ट्री बनाने तक का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत वर्कशॉप्स नहीं करते हम लोग। ये भी एक इशू होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होने चाहिए, मुझे लगता है थोड़े वर्कशॉप्स होने चाहिए, यू नो। बिल्कुल। और थोड़े सीन्स भी तुम्हारे ज़्यादा होने चाहिए थे। हाँ, ये तो सीन्स का टाइम नहीं था हमारे पास। क्या मतलब टाइम क्यों नहीं था? सीन्स हमारे शूट हुए, एडिट हो गए, या थे ही नहीं स्क्रिप्ट में, क्योंकि थोड़ा बाकी काम है। अच्छा, आई थिंक वो गानों में कहानी कहना चाहते थे मेरे डायरेक्टर। उनका शायद एक डिफरेंट पेस था कि वो किस तरह से स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। ही वांटेड टू डू इट लिटिल, व्हाट यू से, लिटिल इन अ फास्ट पेस, मोर देन सेइंग, जस्ट अ विजुअली वो स्टोरी को लेकर चलना चाहते थे। बहुत बना रहे थे। डिफरेंट आइडिया था। अच्छा,